15 तारीख की बात करें, 15 अगस्त, ये दिन भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस है। जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए फांसी को चूमकर उसी पर तख्ते पर चढ़ गए थे, उनको याद करने का दिवस है। उनके लिए विशेष तौर पर कुछ समर्पण करने का दिवस है। उनसे शिक्षा लेने का दिवस है कि हम आज़ादी का कहीं नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं। क्या हम आज़ादी की जो इस हवा में हमें सांस लेने के लिए उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जितना श्रम किया, क्या हम उनकी उस मेहनत पर पानी तो नहीं फेर रहे हैं? इसका विचार करने का दिन है। ये अवश्य हमें सोचने की ज़रूरत है। शास्त्र कहता है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो हमें पुनः एक बार विचार करने की ज़रूरत है और उस क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह क्या कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये ग्रह, ये दिन आपके लिए करीब करीब 60-70% अच्छा ही दिखाई देता है। अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा से बचने का प्रयास कीजिएगा। कहीं बहुत बड़ी छलांग ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो स्वास्थ्य के मामले से थोड़ा सा ग्रह भारी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए एंटरटेनमेंट को, आनंद को एक लिमिट से करने का प्रयास करें। भाग्य से फिर भी बहुत कहीं ना कहीं रक्षा होने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। भद्रा रहेगी इस दिन। नए कार्यों को हाथ ना डालें। सुबह करीब करीब 1:30 बजे तक भद्रा का योग दिखाई देता है, तो उससे बचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। नए कार्यों में हाथ ना डालें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 16 तारीख का दिन शनिवार का दिवस, और ये दिवस बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन जन्माष्टमी है और इस बार स्मार्त और वैष्णवों का कोई भेद नहीं है। आनंद भाव से कोई भी मना सकता है, सब लोग को मनानी चाहिए इस दिन। एक ही योग बन रहा है, बहुत सारे ग्रहों का योग पड़ रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो भी बताएंगे, पहले महत्व समझ लें। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए, स्मार्त, वैष्णव, सब लोग शनिवार को कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए। लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को, और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है, उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी। और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात, और ग्रहों का योगायोग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्त, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें।